भाई लोधी जी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी, महाराजा हृदय शाह लोधी जी, संत स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी, महाराजा अमर सिंह लोधी जी। साथियों, मैं लोधी समाज के भाइयों से एक ही अनुरोध करूंगा कि किसी भी पार्टी में रहिए, जब जब लोधी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तब तब एकता का परिचय दीजिए। मैंने देखा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, अगर लोधी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो इन पार्टियों के नेता लोधी समाज के व्यक्तियों का साथ नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो लोधी नहीं है? वोट मांगने के समय लोधी समाज के पास जाते हैं और बाहुमूल्य वोटों से जीतते हैं, फिर लोधी समाज को दरकिनार कर देते हैं और अपना घमंड दिखाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी दम पर जीता हूं, लोधी समाज की दम पर नहीं। तो मैं उन राजनीतिक वरिष्ठ नेताओं से भी कहता हूं कि लोधी समाज को एक करने का कार्य करिए और जो लोधी समाज की कई पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का कार्य करिए। हर समाज में, चाहे पटेल यानी कुर्मी समाज हो या और समाज, हर किसी की पार्टी है और हर किसी ना किसी जगह पावरफुल पद पर बैठे हैं और लोधी समाज के लोग आज दिन प्रतिदिन जमीनी स्तर पर आते जा रहे हैं। हमारा लोधी समाज उन वरिष्ठ नेताओं का साथ देते हैं जो कि लोधी समाज को गिराने का कार्य करते हैं। तो मैं लोधी समाज के लोगों से कहता हूं कि ऐसे नेताओं का साथ मत दीजिए जो लोधी समाज के व्यक्तियों को गिराने का कार्य करते हो। गलत का आप लोग साथ दोगे तो उनका और मनोबल बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन गलतियां करते जाएंगे। जैसे कि निधौली कला में आज लोधी समाज के नाबालिग सत्यवीर लोधी के साथ जो घटना हुई है वो आत्महत्या नहीं थी, साजिश थी। फिर भी लोधी समाज के मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक अन्य पदों पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने उफ तलक नहीं किया। क्यों? क्या वो लोधी समाज का किसी बाप का बेटा नहीं है, किसी माँ का पुत्र नहीं है? भोगांव में देखिए, ऐसे कई जिलों के गांव हैं जहां पर लोधी समाज के व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोधी समाज बहुमूल्य क्षेत्रों में है, फिर भी उसी क्षेत्रों में उनके साथ अत्याचार होता है और लोधी समाज के नेता चुप बैठते हैं। ऐसा क्यों? लोधी क्षत्रिय वो है जो किसी की गुलामी नहीं करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी ने 1935 में लखनऊ अमीनाबाद पार्क में झंडा लहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और हमारे नेता कुछ पैसों के चक्कर में, नाम के चक्कर में पार्टियों की गुलामी करते हैं, उनके पीछे दुम हिलाने का कार्य करते हैं। लोधी समाज के लोगों का मनोबल गिराते हैं। यहीं देख लीजिए, आपके ही क्षेत्र में मैं देखता रहता हूं, साक्षी जी महाराज 7 बार सांसद बन चुके हैं। राजवीर सिंह राजू भैया जी, उन्हीं के घर में लोधी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। राजू, साक्षी जी महाराज, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके लिए किस लिए बनाया है? ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लोधी समाज को भड़काने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एकता दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का कार्य करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को हम लोग गद्दी पर बैठाएंगे तो आने वाले समय में हमारा लोधी समाज पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। हमारे महापुरुषों का इतिहास
तोड़ मरोड़ कर इन साम्राज्यवादियों ने छुपाने का कार्य किया और वही मंच से कहते हैं कि पिछड़ों को ही क्यों, सर्वर्ण वर्ग को क्यों नहीं, पीड़े वाली बात चल रही है। मैं हालांकि किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, कोई बुरा मत मानना, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ नशा मुक्त कराने का कार्य करिए समाज के भाइयों को, क्योंकि नशा से हमारा समाज दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। हर क्षेत्र में 80% 90% नशे में डूबे हुए हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि जितने भी लोधी समाज की पार्टियां हैं उनको एक करने का कार्य करिए और जितने भी समाज के संगठन हैं उनको भी एक करने का कार्य करिए, उन सभी को एक मंच पर लाने का कार्य करिए और लोधी समाज की पार्टी को बढ़ाने का कार्य करिए, ताकि आगामी समय में हमारी लोधी समाज की खुद की पार्टी हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मैंने कुछ गलतियां की हो तो मुझे माफ करना, छोटा समझ के। जय हिंद, जय भारत।